देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें आइडेंटिटी हैं उनको प्रूव करना है। यूज करेंगे फॉर्मूलों का। तो देखते हैं पार्ट 1 इसका क्वेश्चन है कि प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी वेयर द एंगल इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल। जो ये थीटा दिया है वो एक्यूट एंगल है जिसके लिए ये एक्सप्रेशन डिफाइंड होगा। तो हम इसमें LHS और RHS में से किसी को भी लेके चलते हैं। ये सिंपल फॉर्म है, इसको लेके चलते LHS को। LHS लेंगे जो हमारा दिया है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया कि जब फॉर्मूला कोई आसानी से समझ में ना आए तो आप साइन और कोस में चेंज कर लें। तो वही हम करते हैं, कोसेक और कोट को साइन और कोस में चेंज करते। तो ये हो गया 1 साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन, ये हमें चाहिए भी कोस के फॉर्म में, तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम यहाँ पर LCM लेते हैं तो साइन थीटा LCM आ गया और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। अब जो हमें लाना है उसको हम देख के चलते हैं। लाना है हमें 1 माइनस कोस थीटा न्यूमरेटर में जो हमें दिया गया है, और 1 प्लस कोस थीटा लाना है डिनोमिनेटर में। कैसे लाएंगे 1 प्लस कोस थीटा डिनोमिनेटर में? तो उसके लिए हम देखते हैं, हमने यहाँ इसे लिखा, ये है हमारा साइन थीटा था अभी, साइन थीटा। इसे हम लिख लेते हैं 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और इसे हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा हुआ तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस, यहाँ हम लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा 2 बार लिख दिया इसे। और ये 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा जो लिखा है इसे हम समझ लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। और ये 1 माइनस कोस थीटा मान लो आपने कैंसिल कर दिए, तो जो आपको लाना था 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा आ चुका है। तो जो हमने आइडेंटिटी यूज की है सबसे पहले उन्हें लिखते हैं। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज की है, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी यूज की है यहाँ पर। तो 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा हुआ, इसी को अब हम यहाँ लिख दें 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और यही है आपका RHS। तो ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव होती है, नोट कर सकते हैं। सेकंड आइडेंटिटी आपको दी है, पहले इसे नोट कर लें। देखते हैं सेकंड पार्ट। इसमें दिया है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमें प्रूव करना है 2 सेक ए। तो सीधा सा है कि हम LHS ही लेंगे यहाँ। तो LHS इक्वल टू कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अब ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हमें LCM लेना होता है। तो LCM जब हम वेरिएबल का लेते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे दोनों ब्रैकेट, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो ये कॉस ए टाइम जाएगा, कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लिकेशन कॉस स्क्वायर ए हुआ, प्लस कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन ए टाइम जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब इनको हम होल स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए एज इट इज। ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन, इनको एज इट इज रहने दो, हमें 2 सेक ए लाना है, यानी कि कॉस ए तो रहना ही है नीचे। तो इसे हमने लिख दिया 1 प्लस साइन ए एज इट इज
और कॉस ए भी एज इट इज। अब यहाँ अगर हम देखें तो साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, तो 1 + 2 साइन ए, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखेंगे 1 + साइन ए और कॉस ए। यहाँ हम आइडेंटिटी लिख सकते हैं सिंस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1। ये आइडेंटिटी हमने यूज की है। अब हो जाएगा 2 + 2 साइन ए, 2 + 2 साइन ए अपॉन 1 + साइन ए कॉस ए, 1 + साइन ए कॉस ए। तो कॉमन ले सकते हैं, न्यूमरेटर में 2 कॉमन आ गया तो ये 1 + साइन ए बचा, और यहाँ पर भी 1 + साइन ए एज इट इज और कॉस ए एज इट इज। 1 + साइन ए से 1 + साइन ए कैंसिल हो गया, 2 हमें चाहिए था न्यूमरेटर में, और ये 1/cos ए होगा sec ए, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 sec ए, जो हमारा होगा RHS। तो ये आइडेंटिटी आपकी प्रूव होती है। नोट इट। देखते हैं पार्ट 3। इसमें tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 - tan θ को प्रूव करना है 1 + sec θ cosec θ। जब हमें प्रूव करना है तो हम वैसे नहीं करते जैसे हम करना चाहते हैं, हमें वैसे करना होता है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। जो हमसे प्रूव कराया है हम उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पहले हम लेते हैं LHS। तो LHS है हमारा tan θ/1 - cot θ प्लस cot θ/1 tan θ। तो बताया था मैंने कि कुछ ना दिखाई दे तो साइन और कॉस में हम चेंज करते हैं, वही कि ये ले रहे हैं। tan को लिखा sin/cos और 1 - cot को लिखेंगे cos/sin प्लस cot को लिखेंगे cos/sin अपॉन 1 - sin/cos। tan होता है sin/cos। नेक्स्ट स्टेप में न्यूमरेटर ऐसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में LCM लेके सॉल्व करेंगे। तो न्यूमरेटर को एज इट इज लिखा रहने देते, ये sin θ/cos θ, और यहाँ लेंगे LCM जो आया sin θ। तो ये हो जाएगा 1 से डिवाइड करेंगे sin θ टाइम, यानी कि sin θ - cos θ। ये अब आ चुका होगा, सॉल्व करना आपको। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते, न्यूमरेटर एज इट इज यानी कि sin θ, ये है cos θ/sin θ, cos θ/sin θ अपॉन LCM लेंगे cos θ, तो ये हो जाएगा cos θ - sin θ। अब आप देखोगे कि 4 टर्म आपको फाइंड होते हैं, तो लास्ट फर्स्ट एक साथ जाते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर θ अपॉन साइन का साइन में, और ये दोनों टर्म एक साथ आएंगे यानी कि cos θ, और ये हो गया sin θ - cos θ। इसी के साथ cos आएगा, cos के साथ, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर θ। अभी हमने ये सिंबल यहाँ या साइन यूज नहीं किया, इसलिए नहीं किया। ये है sin θ cos θ - sin θ, यहाँ है sin θ - cos θ। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये ब्रैकेट भी हमें sin θ - cos θ में मिल जाएगा, यानी कि ये तो हुआ cos θ और ये हो जाएगा sin θ - cos θ। अब आप यहाँ देखते हो कि फिर फ्रैक्शन है, सॉल्व करना है तो LCM लेंगे। हमें ये दोनों ब्रैकेट एक जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पर sin θ - cos θ, और ये हमने लिया था यहाँ पर, ये क्या है cos θ, ये था sin θ। हमने मल्टीप्लिकेशन जब किया साइन का साइन में cos θ, sin θ - cos θ, और यहाँ पर आएगा आपका sin θ। ये sin θ था,
तो साइन थीटा, तो अब एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा कोस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो यहाँ हम एलसीएम ले लेते, सबसे ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, हमने एलसीएम ले लिया साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो देखो हमें अब हम ये भी देख लें कि लाना क्या है, सेक थीटा कोसिक थीटा में यहाँ से मिलेंगे, इसको छेड़ना नहीं है, एज इट इज रहने देना है, ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। देखो अब एलसीएम लेके सॉल्व करते तो एलसीएम है हमारा साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इससे जब डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा टाइम जाएगा और साइन स्क्वायर पहले से है तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर में हो गया साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस जब इससे डिवाइड करेंगे तो कोस टाइम जाएगा तो कोस का कोस स्क्वायर में होगा कोस क्यूब थीटा। अब आप अगर देखें तो यहाँ फिर एक आइडेंटिटी मिलती है जिसका भी आपने यूज नहीं किया है, वो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब हम आइडेंटिटी यहाँ लिखे देते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी है। ये देखो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, ये भी इसी फॉर्म में है, तो हम इन्हें लिखेंगे ए माइनस बी यानी कि ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो हो गया ए माइनस बी। अब ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर एज इट इज रखा रहने देंगे साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ हम लिख देते हैं सिंस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया। तो देखो मैंने कहा था ये कैंसिल हो जाएंगे, ये हो चुके हैं कैंसिल। अब हम आइडेंटिटी फिर यहाँ यूज करते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं, आपको लिख लेना चाहिए। ये होता है 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब आप क्या कर सकते हो, केवल डिवाइड कर सकते हो दोनों टर्म को साइन थीटा कॉस थीटा से, तो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। तो आप इन्हें कैंसिल करके 1 कर सकते हो और ये आ गया 1 अपॉन साइन कॉसिक होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो ये सेक थीटा और कॉसिक थीटा हो जाएंगे, इनकी कॉसिक थीटा सेक थीटा प्लस 1, यही है आपका RHS। तो लिख सकते हो आप इक्वल टू RHS, ये आपकी आइडेंटिटी प्रूव होती है, नोट कर सकते हैं। देखते हैं फोर्थ पार्ट, 1 प्लस कॉट ए अपॉन सेक ए इक्वल टू दिया है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो पहले हम लेते हैं LHS जो दिया है 1 प्लस कॉट ए अपॉन सेक ए। तो जो करते आए हैं वही करेंगे कि साइन और कॉस में चेंज कर लें, तो ये हो गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन सेक ए को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो साइन ए एलसीएम आया, और जब साइन ए एलसीएम आएगा तो 1 से डिवाइड साइन ए टाइम होगा, साइन ए का 1 में साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन ये हुआ 1 अपॉन कॉस ए, और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कॉस ए जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए के साथ में, कॉस ए गया साइन ए प्लस कॉस ए के साथ में,
कॉस ए के साथ में और साइन ए रहेगा डिनोमिनेटर में। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आने में ये थोड़ी प्रॉब्लम होगी, हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। अब हम लेते हैं RHS को। कभी कभी हमें दोनों सेपरेटली सॉल्व करने होते हैं, तो RHS है हमारा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ हम कुछ ऐसे कर लें, साइन स्क्वायर ए दिया है तो साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करें अगर हम यहाँ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। यहाँ हमने आइडेंटिटी यूज की, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये आया यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। तो यहाँ मिलेगा आपको डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस ए, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो ये आ गया आपका 1 प्लस कॉस ए। RHS 1 प्लस कॉस ए आया, तो यही हमें LHS को भी इतना ही लाना होगा, तो हम LHS को लाते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन में कुछ करेक्शन समझ में आता है, देखते हैं करके। ये कुछ बुक में दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, क्योंकि इससे RHS और LHS इक्वल आते दिखते नहीं हैं। तो 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, तो 1 प्लस सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, ये हो गया 1 अपॉन कॉस ए, और सेक ए को लिखा 1 अपॉन कॉस ए। यहाँ पर LCM आएगा आपका, कॉस ए हो गया LCM कॉस ए, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, और नीचे आपका है 1 अपॉन कॉस ए। ये कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आता है कॉस ए प्लस 1। तो यही करेक्शन कर लेना, इसमें 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए होगा, तभी आपके LHS और RHS इक्वल आएंगे। तो हम लिख सकते हैं हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। आपकी NCERT की जो बुक है उसमें करेक्शन करना होगा, ये 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए होगा, और यहाँ साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए है, एज इट इज रखना होगा, तभी आपका ये LHS और RHS इक्वल आ पाएंगे। नोट इट।